यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ से आपको पता ही है कि हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कभी कभी। तो ये एनालिसिस आज हम कर रहे हैं कि जो मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वो कहाँ पर ओपन हो सकता है, कहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रह सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ पर एक कैंडल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम में मैंने आपको ये सब चीज़ें बना के दी थी, अगर आपको पता होगा। मैंने यही बोला था कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो हमारे लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, और इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो हमारे लिए एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। निफ्टी 50 का चार्ट हम एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल में, ठीक है। तो अभी हम लोग लास्ट टाइम में देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि मोमेंटम बहुत ही हुआ था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम हुआ था, लेकिन वापस से मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड में आकर मतलब इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही क्लोज कर दिया। अब ये आप देखोगे, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मतलब इसी के अंदर आके क्लोज कर दिया जो हमने लगा के रखा था। अगर आप ठीक से देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारे लिए कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो गई है कि अगर हम लोग यहाँ से, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये 3 कैंडल जो है इनके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कहना, यहाँ से कहना बहुत मुश्किल है। अगर ये यहाँ से नीचे का इसका लो ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि ये लिक्विडिटी को ख़त्म करने के लिए 23,700 तक वापस से नीचे आ जाए। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, मतलब इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, इस पॉइंट की, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाए शायद। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर, ट्रेंड लाइन का हमारा जो पॉइंट देखने को मिल रहा है वो कहाँ पर मिल रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी जगह है। ये 23,770 के आसपास, ये हम 23,750 के आसपास हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक हमको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा 23,770 के आसपास, ठीक है। 23,770 के आसपास सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तो यही देख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक कैंडल जो अगर हम देखें, यहाँ से अगर आप जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये कैंडल थोड़ा सा यहाँ पर आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन एक तरह से शूटिंग स्टार जैसा कैंडल दिख रहा है, मतलब एक तरह से नेगेटिव कैंडल हम बोल सकते हैं। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी का भी काम करता है कि यहाँ से एक तरह से मार्केट को ऊपर नीचे नहीं जाने देगा, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, एफआई और यूएस मार्केट देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट को अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम में, तो हमारा मार्केट तो पहले ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि पहले ही क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये यूएस मार्केट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूएस मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। जो फ्राइडे हमारा था वहाँ पर, मतलब यही फ्राइडे, तो ट्रेडिंग सेशन में एक तरह से गिरावट देखने को मिली थोड़ी। अगर हम बात करें यहाँ से तो पॉजिटिव मोमेंटम ही चल रहा था, थोड़ी सी यहाँ गिरावट देखने को मिली है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको देखकर तो यही बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआईआई को भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एफआईआई ने जो लास्ट सेलिंग करी थी वो 1300 करोड़ के आसपास करी थी, 1323 करोड़ के आसपास करी थी। और डीआईए ने यहाँ पर इसके डबल 2544 करोड़ के आसपास बाइंग की है। मतलब डीआईआई तो हमेशा बाइंग ही कर रहे हैं, एफआईआई थोड़ा बेच रहे हैं। तो जो डाटा है अभी, तो जब तक एफआईआई पॉजिटिव नहीं है तब तक हम तो यही बोल सकते हैं कि नेगेटिव माहौल है अभी। लेकिन अभी इसको एनालिसिस कर लेते हैं चार्ट को। तो चार्ट को हम लोग एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी 50 का। तो एक मिनट, यहाँ से मैं आपको निफ्टी 50 का चार्ट, इसको मैं थोड़ा 15 मिनट में लेकर चलता हूँ, और वहाँ पर अभी हम देखते हैं इसको कि वहाँ पर कोई ऐसा ट्रेंड लाइन या कोई ऐसी चीज़ें बनती हुई दिख रही क्या आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, और भी मैंने चार्ट को छोटा किया। अब हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो पुरानी ट्रेंड लाइन है, इनको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना करे। अभी हमारे पास में फ्रेश ट्रेंड लाइन अगर बनती हुई दिख रही है तो उसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू देंगे। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो ये वाला हटा दिया मैंने, और ये वाला भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये वाला भी हमारे लिए अभी कुछ काम का नहीं है। तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक और अच्छी वाली ट्रेंड लाइन डाल लेते हैं, अच्छी वाली मतलब जो नई वाली है अभी, तो उसको हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू होगी वो,
तो यहाँ से अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके इस तरह से हम लोग ये लगा सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारे लिए यहाँ से 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहाँ से वापस से इस पॉइंट पे टच करेगा ये, मतलब 23,750 के आसपास, और फिर यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में कर सकता है। तो पहला टारगेट हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा अगर नीचे से आता है मार्केट, दूसरा ये वाला, और तीसरा हमारे लिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक 24,750 से सीधे 24,750 से यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से 24,000 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये देख ही लेते हैं पॉइंट। तो पहला टारगेट हमारा अगर यहाँ से निकलता है मार्केट तो ये रहेगा 23,900 के आसपास का। उसके बाद हमारे पास में जो दूसरा टारगेट रहेगा 24,050 का, और इसके बाद हमारे पास में ऊपर की साइड में 24,200 के आसपास जा सकता है। ये ऊपर का हमारे लिए टारगेट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर नीचे की साइड में इसने मोमेंटम चालू कर दिया तो नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये वाला हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा 23,750, और इसको ब्रेक करके वापस से टेस्ट करने के लिए जाता है तो फिर ये हमारे लिए जो टारगेट रहेगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला टारगेट, यानी 23, यहाँ पर देखेंगे हम कितना टारगेट आ सकता है इसमें, तो ये वाला है 23,550 के आसपास। ठीक है, ये नीचे के लिए हमारा टारगेट रहेगा। और इसके अलावा अगर हम और भी बात करें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर बड़े टाइम फ्रेम में वैसे तो अभी यहाँ पर नीचे की साइड में हम मोमेंटम नहीं देख सकते, लेकिन जब भी होगा तो ये 23,500 के नीचे जाने की कोशिश करेगा अगर नीचे जाना होगा तो। ठीक, अब थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें तो देखो मैंने आपको बोला कि ये वाला एक ट्रेंड लाइन हम ऐसे डाल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, तो मार्केट कोशिश करेगा अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो 24,400 के आसपास, 24,500 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा और फिर इस तरह से ये डाउन साइड में जा सकता है। तो ये हमारे लिए जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24,500 के आसपास का एक ऊपर की साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन जब ये इसके ऊपर सपोर्ट लेते लेते जाएगा तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब स्थिति तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुकी है। लेकिन हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एसएल हंटिंग के हिसाब से भी थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं। तो एसएल हंटिंग देखते हैं अभी हम लोग कहाँ पर है। तो एसएल हंटिंग के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो भी यहाँ पर बायर्स आए हुए थे, देखो ये जो यहाँ बायर्स आए थे बेचारों, इनका तो एसएल हिट हो चुका है। अब हमारे पास में सेलर यहाँ पर बचे हैं। कौन बचे? सेलर यहाँ पर बचे हैं। इन सेलर्स का एसएल हमारे लिए ऊपर की साइड में एक अच्छा काम कर सकता है। और अगर हम बात करें बायर्स की, तो बायर्स इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए होंगे। तो अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम हमको ऊपर की साइड में फिर देखने को मिलेगा। तो ये अच्छा मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। तो फिलहाल में ये देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में जा रहा है क्या, या यहाँ पर ओपनिंग कर रहा है 23,900 के आसपास, 23,900 के आसपास ओपनिंग कर रहा है तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि ये ब्रेकआउट नहीं करेगा। ब्रेकआउट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बार तो यहाँ पर ये ट्रैप कर चुका है लोगों को, दोबारा से यहाँ से ट्रैप नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा नीचे की साइड में यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ से फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम वही देखेंगे कि मार्केट में सीधे हो क्या रहा है। अगर मार्केट इनका एसएल खाना चाह रहा है कि इनका एसएल खाना चाह रहा है, ये देखना ज़रूरी है। तो ये मार्केट मोमेंटम से बताएगा कि कैंडल कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर ओपनिंग हो गया तो हमारे लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग हो गया तो हम यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर ओपनिंग हो गया तो हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिसीजन लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी ना एक एरिया में आकर रुक चुका है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल इस रेंज में ही घूम रहा है कुछ दिनों से। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इसी रेंज में घूम रहा है, छोटी रेंज में। तो यहाँ पर आपको देखने को, ये बॉक्स जब हिट होगा ऊपर या नीचे तभी जाके हम मोमेंटम को समझ सकते हैं। फिलहाल में अभी हम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से डाल सकते हैं और आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन हम लोग इस तरह से भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम ट्रेंड लाइन को लगा ही लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन रख देता हूँ। अभी अपने पास में ट्रेंड लाइन क्या है, ये वाला पॉइंट
से ये वाला पॉइंट, ठीक है, 1 मिनट, ये वाला, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास में एक और यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनती हुई देखने को मिल रही है, तो ये वाले, एक ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर हो सकता है कि अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये ही हमको देखना है कि मार्केट इसको टच करके अगर नीचे आ रहा है तो हम सेलिंग करके यहाँ तक का प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मान लो इसको, तो यहाँ से कहीं ना कहीं फेलियर हो सकता है, तो फिर यहाँ पर वापस से दोबारा आ सकता है। तो और एसएल हंटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एसएल भी देख लेते हैं हम लोग, एसएल हंटिंग। तो देखो यहाँ पर जो भी बायर्स आए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें या 15 मिनट, तो यहाँ पर सेलर के एसएल पड़े हुए, ठीक है। और अगर हम बात करें बायर से, तो बायर से तो इस रेंज में कहीं ना कहीं अगर जो यहाँ पर सपोर्ट पर आया होगा तो उसका यहाँ पर होगा, जो कि ना के बराबर ही होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट के थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है, ऊपर गया है नीचे आया फिर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के। तो थोड़ा सा ये आपको देखना है। और फिलहाल में आप मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग करते हो तो मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो जब तक इसके नीचे इस तरह से चल रहा है तब तक आपको बाइंग का करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एसएल हंटिंग और मूविंग एवरेज सब अलग अलग यहाँ पर चीज़ें होती हैं, हम लोग किसी एक चीज़ पर ही फोकस कर सकते हैं अगर। और दूसरा एक शेयर मार्केट में सबसे बड़ी बात ये है कि देखो हमको मार्केट का डायरेक्शन पहचानना है, मार्केट किधर जा रहा है उसके हिसाब से हमको ट्रेड करना है। बाकी चीज़ें तो यहाँ पर रेगुलर चलती रहेगी, जैसे मैं कैंडल की बात कर ले या, तो साइकोलॉजी पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और साइकोलॉजी की हम बात करेंगे किसी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।